जंगल में एक लड़की ने कुछ बहुत भयानक देखा। उसकी सहेली को चार गुंडों ने जमीन पर दबोचा हुआ था। घबराहट में लड़की ने अपना कैमरा निकाला और उनका जुर्म रिकॉर्ड करने लगी, लेकिन अगले ही पल उन चारों ने उसकी सहेली को मार डाला और उसकी लाश को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अपनी सहेली की दर्दनाक मौत देखकर लड़की के मुंह से जोर की चीख निकल गई, पर इससे उसकी लोकेशन का पता चल गया। पहाड़ी पर मौजूद उन चारों ने वीडियो रिकॉर्ड करती लड़की को देख लिया और उसे भी रास्ते से हटाने का फैसला किया। लड़की घबराकर पूरी ताकत से अपने कैंप की तरफ भागी, जल्दी से अपना फोन और बैग उठाया और बिना रुके वहां से भागने लगी। पीछे से वो चारों गुंडे भी उसका पीछा कर रहे थे। लड़की सीधे आगे भागती रही, तभी एक खड़ी चट्टान ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने देखा कि एक गुंडा बस उसे पकड़ने ही वाला है। जल्दबाजी में लड़की ने नंगे हाथों से ही चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर वो आदमी भी पीछे नहीं हटा और चट्टान की दरारों को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। लड़की एक पल के लिए भी नहीं रुकी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आदमी रॉक क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट है और उसने तुरंत लड़की को पकड़ लिया। लड़की ने जिप खोलकर अपना कैमरा निकालना चाहा, लेकिन छीना झपटी में कैमरा गलती से नीचे एक पत्थर पर गिर गया। लड़की ने मौका देखकर अपने बैग से सामान नीचे गिरा दिया, जिससे उस आदमी का हाथ छूट गया। गनीमत रही कि उसने समय रहते एक पत्थर पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। थोड़ा समय मिलते ही लड़की ने जल्दी से अपना कैमरा उठाया, उसे बैग में डाला और ऊपर चढ़ने लगी, पर नीचे से वो मुसीबत फिर पीछे आ गया। आदमी बार बार लड़की का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने की कोशिश करने लगा। घबराई हुई लड़की ने जोर से आदमी के मुंह पर लात मारी और वो सीधा खाई में जा गिरा। उसके साथियों ने तुरंत खुद को बचाया। उस आदमी की जान तो बच गई, लेकिन उसके पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी। उसके साथी मजबूरी में उसे वापस लकड़ी के केबिन में ले गए और उसे पेन किलर खिलाई। इसके बाद बाकी 3 लोग वापस उसी चट्टान के पास आए। उन्हें वहां लड़की का गिरा हुआ फोन मिल गया। गुंडों के बॉस ने सोचा कि रात में पहाड़ की चोटी पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और लड़की का ज्यादातर सामान भी गिर चुका है। अगर वो शॉर्टकट लेकर उससे पहले चोटी पर पहुंच जाए तो वो ठंड से ही मर जाएगी। और इधर लड़की अभी भी पूरी ताकत से ऊपर चढ़ रही थी। उसने अपने बैग से रॉक क्लाइंबिंग का मैप निकाला और ऊपर जाने का एक आसान रास्ता ढूंढा, लेकिन जैसे ही उसने रास्ता चुना और ध्यान लगाकर चढ़ने लगी, तभी उसके सामने एक जहरीला सांप आ गया। लड़की ने बिल्कुल भी हिलने डुलने या आवाज करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो तिकोने सिर वाला जहरीला सांप पल भर में उसकी जान ले सकता था। किस्मत से सांप सिर्फ अपने बिल में जाना चाहता था और उसने लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मौत को छूकर निकली लड़की और भी ज्यादा ताकत से आगे बढ़ने लगी, लेकिन बहुत देर तक चढ़ने की वजह से उसके हाथों में बहुत दर्द होने लगा। उसे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। उसने पानी की बोतल निकाली और बड़े बड़े घूंट पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन गलती से बोतल नीचे खाई में गिर गई। ये देखकर नीचे खड़े गुंडों के बॉस ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन लड़की ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने हाथों की हल्की सी मालिश की और फिर से चढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि लड़की अब पूरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसके पैरों के नीचे गहरी खाई थी। एक छोटी सी गलती और उसकी जान चली जाती। अपनी सहेली को इंसाफ दिलाने के लिए उसे जिंदा बचकर निकलना ही था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, पकड़ने के लिए जगह कम होती जा रही थी। जब उसे लगा कि वो और ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, तब उसे पहले आए किसी क्लाइंबर की छोड़ी हुई एक रस्सी दिखी। तो उसने चट्टान से चिपककर बहुत ही सावधानी से उस रस्सी को पकड़ने और दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। लड़की ने कांपते हाथों से अपने बैग से एक लोहे का तार निकाला, उसे सीधा किया और उसके एक सिरे को मोड़कर हुक जैसा बना लिया। फिर उसने धीरे धीरे उस तार को रस्सी में फंसाया। काफी मशक्कत के बाद लड़की ने रस्सी को पकड़ ही लिया और फिर पूरी ताकत लगाकर झूलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गई। वहां उसे एक पुराना टेंट मिला, जो पक्का किसी पुराने रॉक क्लाइंबर का ही था। लड़की रेंगती हुई उस टेंट के पास गई। किस्मत से वहां पैर रखने की जगह